ये एक तरफा प्यार तो नहीं है, ये एक तरफा प्यार चल रहा हो कि भाई सारी कुर्बानी जो है वो कांग्रेस ही देगी, उनको समझना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके। मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। जैसा हमने पहले भी कहा कि राजनीति एक ऐसी चीज है, पता नहीं कब दोस्त दुश्मन बन जाए और दुश्मन दोस्त बन जाए। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में खुद को गठबंधन सरकार में बता रही है, लेकिन कांग्रेस इतनी लाचार, बेबस और मजबूर क्यों दिखाई दे रही है कि उसने राज्यसभा सीटें भी छोड़ दी और 2 सीटें जो बड़गाम और नगरोटा पर बाई इलेक्शन होने जा रहा है। ये माना जा रहा था कि नगरोटा सीट पर जो है वो कांग्रेस कहीं ना कहीं दबाव बनाएगी कि कांग्रेस जो है वो नगरोटा सीट से चुनाव लड़ेगी, लेकिन ऐन मौके पर नगरोटा भी छोड़ दी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे दी कि भाई आप लड़िए, हम नहीं लड़ेंगे। ये क्यों ऐसा हो रहा है? कांग्रेस अपने आप में इतनी बेबस और लाचार क्यों दिखाई दे रही है, या इसके पीछे कांग्रेस कोई बड़ा दांव खेल रही है? बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है रविंदर शर्मा जी, कांग्रेस के सीनियर नेता, एमएलसी और पूर्व रहे हैं। इसके अलावा स्पोक्स पर्सन है, सीनियर स्पोक्स पर्सन है। रविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम तो लाचार नहीं। क्या है रविंदर जी, क्या है कि कांग्रेस इतनी मजबूर, इतनी बेबस, इतनी लाचार क्यों रही है आपको कि एक के बाद एक आप चुनावों से हटते जा रहे हैं? ये आपका आंकलन, ये आपका काम है महसूस करना। बेबसी की कोई बात नहीं। क्यों लाचार मजबूर? एक सीट उन्होंने छोड़ी थी, जिस तरह छोड़ी थी राज्यसभा की, तो हमने मुनासिब नहीं समझा। ये तो नहीं है, तो हमने कहा कि ठीक है आप जीत सकते हैं, तो हमने उनको वापस दे दी, उनको उनके लिए छोड़ दी। कांग्रेस कह रही है भाई टफ सीट दे रहे हैं आप, हमें सेफ सीट नहीं दे रहे। देखिए, बात यह है कि बात उन्होंने कही थी सेफ सीट की, कहीं पे हाईएस्ट लेवल पे, ठीक, जो बात हमको कन्वे हुई बाद में। और उसके बाद उन्होंने तीनों सेफ सीट जो है, आप तो सारे जानते हैं कि तीनों जो सेफ सीट 3 हैं, आज भी हैं, और उस पे उन्होंने कैंडिडेट उतार दिए, ऐलान कर दिया। चौथा बाद में तो फिर कांग्रेस उसको मंजूर कर लेती क्या? और जब कहा गया था सेफ सीट के लिए, इसलिए हमने मुनासिब नहीं समझा। तो इसको बेबसी नहीं कहते। ये हमने उनको कहा कि ठीक है आप जीत सकते हैं, जो सीट उनको दे दी, क्योंकि हमारे कोलिशन है। दूसरी बात, अगली बात, उसके बाद उन्होंने पहले तो वो कहते रहे कि नगरोटा बड़गाम हम दोनों लड़ेंगे। हम कोलिशन तो पिछले 1 साल से है, पहला चुनाव भी हम इकट्ठे लड़े, कई जगह समझौता नहीं हुआ, दोनों वर्करों की इच्छा थी, हम फ्रेंडली लड़े, जिसमें नगरोटा भी था। उस वक्त हमारा दावा था कि नगरोटा में हम इकट्ठे लड़े, हमारा कैंडिडेट हो, हम सक्षम तरीके से जवाब दे पाएंगे। लेकिन उस वक्त फ्रेंडली रखा गया, उन्होंने नहीं माना। तो ठीक है, अब नगरोटा उन्होंने ऑफर की, लेकिन कहा कि आपको मजबूत कैंडिडेट करिए। तो हमने सोचा कि वो मजबूत हैं। सिद्धांत तो यही है, हमने कोलिशन का जो प्रिंसिपल है कि यहाँ जिस पार्टी ने ज्यादा वोट लिए है या जीती है, बड़गाम में हमने कहा नहीं, हमने कहा कि आपने जीती है, लेकिन अगर वो दोनों पे लड़ने को तैयार थे, उनके बयानात हैं, तो हमने कहा ऑप्शन ओपन है। हमने ये नहीं कहा कि हम दोनों जगह लड़ेंगे। जो उमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिया कि कांग्रेस अगर बेहतरीन कैंडिडेट देती है तो हम यहाँ पे आपको जो वो सीट शेयर करने के लिए तैयार है। क्या कांग्रेस के पास कोई बेहतरीन चेहरा नहीं था जिसके बाद उमर अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो हटती? भाई तो आप या कांग्रेस कोई और दाव खेल रही है कि भाई पेच फंसा रही है? मैंने कहा कोलिशन जो है वो एक विश्वास पे चलता है, सम्मान पे चलता है, कोई भी पार्टनरशिप। इसलिए हमने सम्मानजनक राज्यसभा सीट उनको वापस दे दी, और नगरोटा भी, क्योंकि आपने ज्यादा वोट लिए हैं, आप तगड़ा कैंडिडेट खड़ा करिए ताकि बीजेपी हार सके। हम तो कोलिशन का हिस्सा है, हम तो बीजेपी के समर्थक नहीं। हम बीजेपी को किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हम खामोशी से भी कोई दोस्ती नहीं रख सकते। इसलिए हमने उनको बेहतर समझा। दिखने सुनने वाले जो लोग हैं वो तो यही कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस सरेंडर कर रही है, पहले राज्यसभा सीट सरेंडर कर दी, अब नगरोटा भी सीट सरेंडर कर दी। बावजूद इसके आप कह रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन है, उस सीट को जीतने का मौका था, लेकिन उसके बावजूद आप छोड़ रहे हैं वहां सीट। क्यों नहीं ऑप्शन? आपका जो वोटर है, कांग्रेस का जो वोटर है, उसको वो क्या कंफ्यूज नहीं हो रहा कि भाई यहाँ भी छोड़ रहे हो आप क्योंकि यहाँ ऑप्शन है? उसकी चिंता हम करेंगे ना, उसी में लिखा। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस को अंदर खाने ये आभास हो रहा हो कि भाई हम तो सीट जीत नहीं सकते, तो चलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस
को यहाँ दे दिया जाए, गठबंधन का धर्म भी हो जाएगा और इनका भी पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी की ये कितने पानी में है। जी आप कैसे इतने पुराने आदमी होकर के ये सवाल कैसे पूछते हैं कि जीत नहीं सकते, वहां नहीं आते। बीजेपी 2 वो सीटें लड़ रही है। कई बार होता है ना, सुनिए ना, कई आप को सवाल पूछने का पूरा अधिकार, मैं नहीं टोकूंगा, जवाब मैं दूंगा क्योंकि फिर कंफ्यूज लोग हो जाएंगे। बताइए। देखिए बीजेपी 2 सीटें लड़ रही है राज्यसभा की, जहां उनके पास 28 वोट है और उनके खिलाफ 60 वोट है। वो कौन सी जादू की चिड़ी अमित शाह के पास भी नहीं आती कि जिससे वो 60 या 54 से तोड़ के 28 वाला जीत जाएगा। लड़ रहे हैं ना, ये नहीं होता कि हर जगह आप जीते हुए चलते हैं। इलेक्शन तो जीतने के लिए लड़ा जाता है। हमारे पास बेहतर और सक्षम कैंडिडेट थे, हैं, लेकिन सिद्धांत हमने कहा, हाईकमान ने भी जब देखा उन्होंने कहा जी इन्होंने ज्यादा वोट लिए हुए हैं तो इनको कहो ये लड़े और जीते। उमर अब्दुल्ला दिया वो लोग तोलेंगे। उमर अब्दुल्ला के बयान को, तो अच्छी बात है। उमर अब्दुल्ला के बयान को आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं? उनका यही कहना था कि भाई अगर कांग्रेस के पास बेहतरीन कैंडिडेट है तो हम समझौते के लिए तैयार हैं। क्या मतलब ये कि क्या आपके पास नहीं था कोई बेहतरीन कैंडिडेट, फिर एनसी सपोर्ट करती है आपको? वो तो उन्होंने खुला ऑफर दिया कि भाई आप उतारिए, हम सपोर्ट करेंगे। हमारे पास, मैंने कहा अब एक नाम लूंगा तो फिर गलत होगा, लेकिन हमारे पास उस कॉन्स्टिट्यूंसी जीते हुए विधायक भी थे जो कैंडिडेट हैं। तो फिर मैदान क्यों छोड़ा रविंद्र? ये समझ नहीं आ रहा लोगों को। आपको मैदान छोड़ रहे हैं। अच्छे हट्टे कट्टे सेहतमंद मेरे से भी लंबे चौड़े भी थे, पैसे धनबल भी था, ये कोई बात नहीं है। कांग्रेस के पास लीडरशिप की कमी नहीं है। मैदान और भी छोड़ रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर से, बाहर से, आसपास से, तो मैदान हमने छोड़ा नहीं है। हमने बेहतर समझा कि नेशनल कांग्रेस ने ज्यादा वोट लिया था, उनका वो जोगिंदर सिंह जो भी कैंडिडेट थे, हमने 6000 लिया था, उन्होंने 16-17 वोट लिया था, तो वो ज्यादा टक्कर दे सकते हैं ना। बीजेपी को हराना हमारा पहला टारगेट है। राज्यसभा सीट को लेकर नाराजगी क्या इतनी बढ़ गई कि भाई ये लीजिए, नगरोटा भी ले लीजिए? नाराजगी तो उस पर रही, या ये जो आप गठबंधन वाली बात कर रहे हैं, गठबंधन धर्म वाली बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस एक तरफा गठबंधन धर्म तो नहीं निभा रही? दूसरी तरफ से तो इतना रिस्पांस तो आ नहीं रहा। नहीं, यही तो वो तो मानते नहीं भाई कांग्रेस गठबंधन में है या नहीं है। बाहर भी हो जाए तो हमें तो या सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप समझदार आदमी हैं, अगर हम उस गठबंधन का सम्मान किया हमने कि यहाँ आपने ज्यादा वोट लिया तो हमने छोड़ दी ना। उनका मुझे पता नहीं, ये एक तरफा प्यार तो नहीं है, ये एक तरफा प्यार चल रहा हो कि भाई सारी कुर्बानी जो है वो कांग्रेस ही देगी। बड़े यहाँ तो एमएलए हमारे 6 हों, लेकिन यह है कि हमने बीजेपी आरएसएस पूरे देश के साथ लेके लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ भी लड़ी, राहुल गांधी यात्रा पे भी आए, और हर बार हम जो है वो कमतरी पे जो है वो समझौता कर लेते हैं। फ्रेंडली भी मान लिया, जितनी सीटें दी थी वो भी मान लिया, और हमने कोई कोताही नहीं की। जब बीजेपी को रोकना है, जब एक तरफा प्यार है, जब प्यार एक तरफा हो तो फिर हमारा है, वो एक तरफ ही समझौते होते हैं, सामने वाला दूसरा समझौता नहीं करता। चलो ये तो उनको समझना चाहिए। ठीक, हम अपनी तरफ से कांग्रेस का प्यार नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं समझ रही। नहीं, वो तो वो जाने जो आप लोग जाने। हमने कहा कि हमने आज भी सिद्धांत के बुनियाद पे सीट छोड़ी है और हम चाहते हैं कि बीजेपी वहां हारे। अब तगड़ा कैंडिडेट उन्होंने देना था, कौन दिया मैं पता करूंगा, मैं बता। लेकिन बात यह है क्या फैसला लोग करेंगे, तगड़ा लोगों की नजर में होता है। क्या आपका नाम भी अच्छा है, मेरा भी अच्छा है, लेकिन लोग किसको तगड़ा समझते हैं? ये देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जीतनी है, लड़ाई लड़नी है। हम बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ हैं, खड़े हैं, और हमने हमेशा बीजेपी के साथ, हमारी लड़ाई इस देश में बीजेपी की विचारधारा पे है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर कहीं ऊपर से दबाव तो नहीं है? दूसरी तरफ से जो इस वक्त सत्ता में है सरकार, बीजेपी की तरफ से भाई कांग्रेस को आप जितना दबा लीजिए। और एक और जो आप कैंडिडेट की बात कर रहे थे, शमीम बेगम जो डीडीसी मेंबर हैं, उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उतारा है। ये दोनों सवालों का जवाब मैं चाहूंगा। देखिए, बात यह है कि ये तो हम नहीं जानते, ये तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि कोई अंदर से दुआ बाहर से, मैं नहीं जानता। आप को कैंडिडेट है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सोचना था कि कौन बीजेपी को रोक सकता है। एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट आप भी काफी देर से राजनीति में हैं, आपने भी चुनाव लड़ा है, अपर हाउस में भी रहे हैं। शमीम बेगम डीडीसी मेंबर हैं, वो आपको लग रहा है कि, या कांग्रेस को लग रहा है कि वो एक मजबूत कैंडिडेट है, भारतीय जनता पार्टी को पटक नहीं दे सकती? क्योंकि कांग्रेस भी तो सपोर्ट कर रही है ना, फैसला करना, कांग्रेस भी तो साथ है ना। उन्होंने कोई सोच करके
तो फैसला किया होगा। ये सारे समझौते आप ही को करने पड़ रहे हैं रविंद्र जी। ये हम आपके फैसला आपके करते हैं, आपके हम वोटर समझौते- आपके वोटर को भी तो खलती होगी ना ये बात कि भाई हम इतने कमजोर क्यों है कि हम कोई छोड़े कमजोर जा रहे हैं, नहीं। सीटें छोड़े जा रहे हैं। कोई नहीं, कमजोर वोटर वोटर क्या करेगा उस दिन जिस दिन वोट डालने? आप महीना आपको आस्था से पता लग जाएगा ना। जैसे कांग्रेस जैसे कमजोर है, जैसे हमने देखा ये जो सुधार अपना की बात है। पुंछ जो है वो ये पार्लियामेंट्री सीट जो कांग्रेस बीजेपी ने छोड़ दी, तो उस दिन बड़ा मीम भी चल रहे थे कि भाई बीजेपी वाले उस दिन क्या करेंगे, जो अपनी पार्टी वो बैट बॉल खेलने जाएंगे उस दिन, सारे लोग फ्री हैं। तो ये नगरोटा वाले दिन जो है वो कांग्रेस ही क्या करेंगे? वो तो बीजेपी ने कई समझौते जो है वो सिद्धांतों के खिलाफ किए। वो तो आपको ठीक है कि उनके वोटर्स को कहा गया कि अब वो तो बैट बॉल खेलो, लेकिन बात यह है कि हमारा जो नेशनल कांग्रेस का हमने असेंबली चुनाव भी इकट्ठे लड़ा। आप कहेंगे हल चलाइए उस दिन कई जाके। जगह हल चलाई तो कई जगह हाथ और हाल दोनों चलाई। वो भी तजुर्बा जो है वो ठीक नहीं था, लेकिन मजबूरियां होती हैं। लेकिन यह है कि उसकी इतनी मजबूरी भी नहीं। हमने बीजेपी आरएसएस के खिलाफ हमारी देश भर में मुहिम है। ठीक है, कोई ये कह नहीं सकता जो हमारा दुश्मन भी है कि हम किसी तरीके से कोई समझौता कर सकते हैं, लेकिन फैसला तो हम अपनी पसंद का और वर्करों की पसंद का करेंगे। वर्करों को समझ आ जाएगी। हम पार्टी का हित भी देखते हैं, कोalition का भी देखते हैं और बीजेपी को रोकने का भी देखते हैं, लेकिन अपने नेतृत्व के सम्मान का भी देखते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी। ये थे हमारे साथ रविंद्र शर्मा जो नगरोटा सीट कांग्रेस ने छोड़ी है। अब लोग क्या कहते हैं, राजनीतिक दल क्या कहते हैं या राजनीतिक विश्लेषक क्या कहते हैं, वो तो आप सब जानते ही हैं कि क्यों छोड़नी पड़ रही है। एक के बाद एक राज्यसभा सीटें भी छोड़ दी, विधानसभा सीटें भी छोड़ दी, लेकिन उनका ये कहना है कि ये सैद्धांतिक तौर पर जो है वो छोड़ी गई है। ये गठबंधन धर्म निभाने के लिए छोड़ी गई है, ये एक तरफा प्यार निभाने के लिए छोड़ी गई है और पार्टी हाईकमांड का ऊपर से ये फैसला हुआ, निर्णय हुआ है। और क्योंकि ये पार्टी की एक पॉलिसी है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर बाहर रखने के लिए चाहे कोई भी फैसला लेना पड़े, कोई भी समझौता करना पड़े, किसी के भी साथ हाथ मिलाना पड़े या कोई भी सीट छोड़नी पड़े, तो ये उसी पॉलिसी का हिस्सा है कि नगरोटा से हमें पीछे हटना पड़ा और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये मौका दिया कि भाई आप मजबूत दिखते हैं, आप जाइए लड़िए और बीजेपी को वहां पर पटकनी दीजिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।